नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SP स्टडी में। आज हम भारत की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज के हमारे प्रथम क्वेश्चन पर। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पेरियार नदी है वो सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई नदी है। तो दोस्तों पेरियार नदी है, तो इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम है वो तमिलनाडु से, इस नदी का वो उद्गम होता है। तमिलनाडु से इस नदी का उद्गम होता है और ये अरब सागर में जाकर ये नदी वो गिर जाती है। और ये केरल राज्य की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। और इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? इदुक्की बांध है वो इस नदी पर बनाया गया है। इदुक्की बांध है वो इस नदी के ऊपर बनाया गया है और इसकी लंबाई है वो कितनी है? 244 किलोमीटर है वो इसकी लंबाई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख या एस्चुरी है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी है ये ज्वार नदमुख या एस्चुरी है। तो दोस्तों इस महानदी का उद्गम वो कहाँ से होता है? वो रायपुर के समीप धमंतरी जिले में स्थित सिहावा नामक श्रेणी से इसका उद्गम होता है और ये छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की वो सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में इसे क्या कहा जाता है? महानदी को चित्रोत्पला कहा जाता है प्राचीन काल में। तो दोस्तों इसकी लंबाई है वो कितनी है? 858 किलोमीटर वो इसकी लंबाई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी है वो मध्य भारत से निकलकर यमुना और गंगा में मिलने वाली यह नदी है। तो दोस्तों बेतवा नदी है ये मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी है और ये यमुना की सहायक नदी है। ये इसकी लंबाई है वो कितनी है? 590 किलोमीटर है वो इसकी लंबाई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी है वो विभ्रंश घाटी से होकर वो बहती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी और कृष्णा के बाद में तीसरी सबसे लंबी नदी वो नर्मदा नदी है और ये मध्य प्रदेश राज्य में विशाल योगदान के कारण ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है इस नदी को। और इसकी लंबाई वो कितनी है? 1312 किलोमीटर वो इसकी लंबाई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें प्राय तबाही बचाने वाली बाढ़ आ जाती है, इसी कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों दामोदर नदी ये पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली नदी है और इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका नियंत्रण कौन करता है? जिसका नियंत्रण वो DVC करता है। DVC इसका नियंत्रण करता है। यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिमी बंगाल में पहुंचती है और इसकी लंबाई वो कितनी है? 592 किलोमीटर वो इसकी लंबाई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम है वो भारतीय क्षेत्र से नहीं है। दोस्तों इसका उद्गम वो तिब्बत से होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर यह नदी वो बहती है और इसका उद्गम है वो हिमालय के उत्तर में तिब्बत में पुरंग जिले में स्थित
मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है, जहाँ इसे येरलुंग तसंगपो या सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में इस नदी को क्या कहा जाता है? येरलुंग तसंगपो। येरलुंग तसंगपो या सांगपो कहा जाता है इस नदी को। तो दोस्तों, और इसकी लंबाई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर वो इसकी लंबाई है। और इस जिसमें से ये 916 किलोमीटर वो भारत में बहती है। भारत में कितनी किलोमीटर बहती है? 916 किलोमीटर वो भारत में बहती है। तो दोस्तों, इस नदी के ऊपर पुल बने हुए बोगी पुल सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, कोलिया भूमोरा सेतु, ये इस पर पुल बने हुए हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की वो सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों, गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी है वो दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और इसकी लंबाई वो कितनी है? 1465 किलोमीटर वो इसकी लंबाई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है? तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घाघरा नदी है, इसका उद्गम है भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है। तो दोस्तों, घाघरा नदी है ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है और ये दक्षिण तिब्बत से ऊंचे पर्वत शिखरों से ये नदी है वो निकलती है जहाँ इसका नाम है वो क्या है? कर्णाली है। इसका नाम क्या है? कर्णाली है। जहाँ पर कर्णाली है, जहाँ इसका नाम कर्णाली। इसके बाद ये नेपाल से होकर बहती हुई भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में ये नदी प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम है। दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। तो दोस्तों, देवप्रयाग एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में सांगपो कहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों, ये तो अभी पीछे किया था, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य से होकर ये नदी वो बहती है। और चंबल नदी है वो मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जनापा पर्वत या बाचू पॉइंट मुँह से यह नदी निकलती है और प्राचीन नाम इसका क्या? चरमवती नाम है। प्राचीन नाम क्या है? चरमवती इसका प्राचीन नाम है। और इसकी सहायक नदियाँ वो शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुल्लू नदी है वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसकी लंबाई वो कितनी है? 1024 किलोमीटर वो इसकी लंबाई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को है वो वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों, गोदावरी नदी का यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति है वो पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से यह नदी निकलती है और इसकी लंबाई वो कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, कावेरी नदी है ये अरब सागर में यह नदी है वो नहीं मिलती है। ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है नदी। तो यह नदी वो कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानेरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और इसकी लंबाई वो प्राय कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है।
और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ वो सिमसा, हिमावती, भवानी, ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी है वो पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य ये नर्मदा नदी की घाटी का ये हिस्सा है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान पत्रिका नेचर जियो साइंस में एक रिपोर्ट के अनुसार संसार के 33 डेल्टाओं में से 24 धंस रहे हैं और इस प्रकार सैकड़ों की महान संकट कोटि में भारतीय डेल्टा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी का डेल्टा ये महान संकट कोटि में भारतीय डेल्टा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिहंद बांध है वो सोन नदी की सहायक नदी पर वो बनाया गया है। और सोन नदी ये भारत के मध्य भाग में बहने वाली नदी है। यमुना के बाद ये गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी नदी है। ये एमपी के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पास ये उत्पन्न होती है और ये उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में ये नदी वो विलीन हो जाती है। और इसकी लंबाई है वो कितनी है, 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंध नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर है, सिंध नदी का उद्गम है वो कैलाश पर्वतमाला से वो सिंध नदी का वो उद्गम होता है। दोस्तों सिंधु नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदियों में से ये नदी वो एक है। और ये पाकिस्तान, भारत और चीन इन 3 देशों में ये नदी वो बहती है। और इसका उद्गम स्थल वो तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा इसका वो उद्गम माना जाता है। और इसकी लंबाई है वो कितनी है, 3180 किलोमीटर वो इसकी लंबाई है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ये एस्चुरी बनाती है। तो दोस्तों यह नदी पश्चिमी घाट की प्रसिद्ध नदी है। ये मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के माध्यम से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और अरब सागर में यह नदी वो गिर जाती है। इसकी लंबाई वो कितनी है, 724 किलोमीटर वो इसकी लंबाई है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम है वो भारत से बाहर है, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे पर वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी शहर वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी शहर है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर वो स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यास नदी है वो पाकिस्तान में वो प्रवेश नहीं करती है। और चेनाब, सतलुज और झेलम ये तीनों नदियाँ ये पाकिस्तान में जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है? दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु वो नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते समय ब्रह्मपुत्र नदी को दियांग के नाम से वो जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है?
तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी। गोदावरी नदी पर है वो भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख है वो गोदावरी नदी के मुहाने पर वो स्थित है। तो दोस्तों गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति वो पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये महाराष्ट्र के नासिक से ये नदी वो निकलती है और इसकी लंबाई वो कितनी है 1465 किलोमीटर वो इसकी लंबाई है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में यह नदी वो गिरती है। अगला क्वेश्चन है निम्नोक्त कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट है वो नीचे, इसीलिए वो प्रायद्वीपीय नदियां वो पूर्व की ओर बहती है। तो अगला क्वेश्चन है गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सोन नदी है वो गंगा में दक्षिण की ओर से वो मिलती है और सोन नदी है यह नदी भारत के मध्य भाग से बहने वाली नदी है और यमुना के बाद ये गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और ये एमपी के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास ये नदी उत्पन्न होती है। यह नदी उत्तर प्रदेश झारखंड राज्य से गुजर कर बिहार के पटना जिले में यह नदी वो गंगा नदी में विलय हो जाती है और इसकी लंबाई कितनी है 784 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वार नदमुख यहाँ विलास गमन बनाती है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और ज्वार नदमुख बनाती है। तो दोस्तों यहाँ बात हुई है नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद है वो भारत की अंदर बहने वाली है वो तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है और ये मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की इसे जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को और इसकी लंबाई वो कितनी है 1312 किलोमीटर वो इसकी लंबाई है। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रह्मपुत्र नदी है वो चिम्मा युंगडुंग हिमनद से वो निकलती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात का वो विवाद चल रहा है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ताप्ती नदी के संबंध में वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात इन तीनों राज्यों के बीच वो विवाद चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रह्मपुत्र नदी वो उद्गम से लेकर डेल्टा तक है वो चीन, भारत और बांग्लादेश इन तीन देशों को वह पार करती है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का नाम वो क्या हो जाता है, पद्मा नाम हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों
ये तो अभी पीछे किया। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गोदावरी नदी को है वो दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की वो सबसे लंबी नदी है और ये सदा नीरा नदी है, इसी कारण इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोसी नदी है वो अपना रास्ता बदलने के लिए वो प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कोसी नदी वो ये नेपाल में हिमालय से ये नदी वो निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते ये नदी वो भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ के कारण वो बिहार में बहुत तबाही होती है, जिसके कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और इस नदी की लंबाई कितनी है? वो 729 किलोमीटर है इस नदी की लंबाई है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी वो कौन सी है? लूनी नदी है वो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो दोस्तों यहाँ बात हुई है लूनी नदी की, तो ये नदी वो अजमेर जिले के नागपाड़ से ये उत्पन्न होकर ये नदी वो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और राजस्थान में ये नदी वो प्रवाहित होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जाकर ये नदी वो विलुप्त हो जाती है। और ये नदी वो राजस्थान में 511 किलोमीटर की लंबाई में ये नदी वो बहती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नर्मदा नदी वो अमरकंटक से वो नदी ये उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे पर ये स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक से ही यहाँ होता है। तो अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी। श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे पर ये नगर है वो बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, अतः ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें जोड़ी बनानी है। तो इसमें हमारा हो जाएगा, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो गोमती के किनारे है वो है हमारा लखनऊ शहर। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर है। और गोदावरी नदी के किनारे पर कौन सा शहर है? गोदावरी नदी के किनारे पर हमारा है राजमुंद्री, यह गोदावरी नदी के किनारे पर है। और गुवाहाटी शहर है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। और तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसमें आंसर है ऑप्शन ए। इंदिरा गांधी नहर के लिए वो जलाशय वो सतलुज नदी पर वो बनाया गया है। तो दोस्तों सतलुज नदी ये नदी है वो उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। और पौराणिक नाम इसका वो क्या? शतुर्दी है। इसका पौराणिक नाम क्या है? शतुर्दी। पौराणिक नाम इसका शतुर्दी है। वो जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली पंचू नदियों से सबसे अधिक है। पंजाब में जो 5 नदियाँ बहती है, इनमें सबसे अधिक लंबी नदी है वो ये सतलुज नदी है। और ये पाकिस्तान से होकर ये नदी वो बहती है। और इसकी लंबाई है वो कितनी है? 1450 किलोमीटर वो इसकी लंबाई है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए। तो दोस्तों इसमें हमें जोड़ी बनानी है। तो जबलपुर शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? जबलपुर शहर है ये नर्मदा नदी के किनारे पर है वो स्थित है। और पेरिस है वो सीन नदी के किनारे पर ये स्थित है। और लाहौर है ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और जो लंदन है ये कौन सी नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे पर ये नगर स्थित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में विलुप्त होने से पहले महानदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है?
तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बंगाल की खाड़ी में विलुप्त होने से पहले वो महानदी है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये उड़ीसा राज्य से होकर ये नदी वो बहती है। और महानदी ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की ये सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच एक विवाद है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तमिलनाडु और कर्नाटक में को लेकर वो कावेरी नदी का वो विवाद चल रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी है। ये भारत के तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, सतलुज नदी है वो एक सिंधु की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर यह नदी बहती है। तो अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल नदी ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य इन 3 राज्यों से होकर ये नदी वो बहती है। और इस नदी को वो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? चंबल नदी को, क्योंकि ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में वो जल उपलब्ध कराती है। इसी कारण से राजस्थान को कामधेनु कहा जाता है। जो राजस्थान का कोटा शहर है उसको जलापूर्ति वो चंबल नदी से ही होती है। तो दोस्तों और जो कोटा शहर है वो चंबल नदी के किनारे पर ही वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तेल किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेल है वो महानदी के वो एक प्रमुख एक सहायक नदी है। तो दोस्तों ये हो गया आज के हमारे 50 क्वेश्चन। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार हम अगले पार्ट में हम नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।